जय हिंद साथियों। घटना चक्र के तेज तैयारी चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं बात करने चल रहा हूं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के, जिसमें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध की बात होगी। रक्त संबंध में पहले मैं लगभग 15 से 20 मिनट पूरे टॉपिक के बारे में आपको समझा दे रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसमें। इसके बाद फिर पूरे के पूरे लगभग 250 सवाल पूछे गए हैं। 250 सवाल पूरे करवाता हूं आपको, ठीक है। देखिए, अगर ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो इसमें आपको 5 सिंबल याद करना जरूरी होता है। ये सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? सिंबल होते हैं, ये आपको बताएगा पुरुष, ये सिंबल बताता है महिला, ये सिंबल बताएगा विवाहित, और ये सिंबल बताएगा समान पीढ़ी, और ये बताएगा एक पीढ़ी अंतराल। मेल, फीमेल, मैरिड कपल, सेम जनरेशन, वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप, ये 5 सिंबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आप लगा लेंगे, लेकिन इनको याद करके इनके जरिए से लगाएंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, बस। तो पुरुष, महिला, विवाहित, समान पीढ़ी, एक पीढ़ी अंतराल, ये इनके सिंबल्स हैं। सिंबल को यूज कैसे करना, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो 3 पीढ़ी से जनरली बनते हैं। ऐसा नहीं केवल 3 ही पीढ़ी से बनेंगे, क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन जनरली 3 पीढ़ी से बनते हैं। वो बनता है सबसे पहले सेम जनरेशन। सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। दूसरा बनता है वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप। फिर बनेगा आपका 2 जनरेशन गैप। टू जनरेशन गैप, इसका मतलब ये हुआ कि समान पीढ़ी, इसका मतलब हुआ समान पीढ़ी। वन जनरेशन गैप का मतलब हुआ एक पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल। इसका मतलब हुआ 2 पीढ़ी अंतराल। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, सेम जनरेशन समान पीढ़ी में, जैसे आप जिस भी उम्र में हैं, आपके उम्र में जो भी व्यक्ति हैं वो सभी आपके समान पीढ़ी में होंगे, सेम जनरेशन में होंगे। जैसे भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन,
पति पत्नी, ये सभी सेम पीढ़ी में आते हैं। ये सभी किस पीढ़ी में जाएंगे? समान पीढ़ी में जाएंगे। और वन जनरेशन गैप की बात करेंगे, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्र, या माता पुत्री, माता पुत्री, माता पुत्र, इन सब के बीच में वन जनरेशन की गैपिंग होती है। अब ये डायग्राम से दिखाऊंगा कैसे। टू जनरेशन गैप में दादा पोता, नाना नाती, ये सभी टू जनरेशन गैपिंग में आते हैं। अब अगर बात करेंगे कि ये जो आप सेम जनरेशन बताए हैं, इनमें सिंबल कैसे यूज करेंगे। सिंबल ऐसे यूज करोगे, जैसे मान लीजिए कि भाई भाई को दिखाना है, भाई प्लस भाई, भाई भाई को दिखाना है, तो आप दो ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल का मतलब होता है पुरुष, ये भाई जो है ये पुरुष होंगे दोनों, ये दो ट्रायंगल बना दिया और ये लगा दिया क्या? समान पीढ़ी का सिंबल। समान पीढ़ी का सिंबल ये होता है सेम जनरेशन का, ये लग गया यहाँ पे समान पीढ़ी। और भाई भाई दोनों पुरुष होंगे, समान पीढ़ी के पुरुष होंगे, तो इनको ऐसे कर दिया। अगर यहीं पर भाई बहन होता, भाई बहन, भाई बहन, अब जो भाई बहन हैं दोनों समान पीढ़ी के हैं, समान पीढ़ी के हैं तो सिंबल ये लगेगा। और अगर ये दोनों पुरुष हैं तो ट्रायंगल लगेगा, और एक पुरुष एक महिला है तो ये लगेगा। जो बहन है वो महिला होगी, जो भाई है वो पुरुष होगा। तो पुरुष के लिए ट्रायंगल और बहन के लिए सर्कल, और ये जो सिंबल है ये बता रहा माइनस के जैसे कि समान पीढ़ी है। फिर अगर बात करें पति पत्नी, ये पति है और ये पत्नी है। पति एक पुरुष होता है, पत्नी एक महिला होती है, और इनके बीच में इक्वल का सिंबल लग गया। इक्वल सिंबल ही दिखाता है क्या? विवाहित, मैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स ये दिखा रहा है विवाहित जोड़े। तो ये हो गया। अब अगर बात करेंगे वन जनरेशन गैपिंग में, वन जनरेशन गैपिंग कैसे यहां पर दिखाओगे? वन जनरेशन गैपिंग में भाई ऐसे बनेगा क्वेश्चन, जैसे माता पुत्री, माता पुत्री, माता पुत्री का जो डायग्राम बनेगा वो दोनों महिला हैं, ऐसे बनेगा। दोनों महिला हैं और इनके बीच में एक पीढ़ी का अंतर है, तो एक पीढ़ी अंतराल के लिए ये सिंबल है, एक पीढ़ी अंतराल के लिए ये सिंबल है। अब ये लग गया, ऊपर माता नीचे पुत्री, दोनों सर्कल हैं, दोनों महिला हो जाएंगी। अगर यहीं पर पिता पुत्र को बनाना होगा, पिता पुत्र, पिता पुत्र को बनाना होगा, तब कैसे बनाओगे? पिता पुत्र, तो ये पिता बन गया और ये पुत्र बन गया। पिता पुत्र का मतलब हुआ कि दोनों व्यक्ति पुरुष हैं, दोनों पुरुष हैं, एक व्यक्ति ऊपर हो गया दूसरा नीचे हो गया, दोनों के बीच में ये सिंबल लग गया, जो कि जनरेशन गैप दिखा रहा है। अगर यहां पर आपका आ जाए पिता पुत्री, क्या आ जाए? पिता पुत्री, पिता पुत्री, पिता पुत्री, पिता पुत्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पिता और ये हो जाएगी पुत्री। जो पुत्री है वन जनरेशन गैपिंग है, एक पीढ़ी अंतराल है, तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी, एक पीढ़ी नीचे ये पुत्री हो जाएगी और ये पिता हो जाएगा। और ये सिंबल बताएगा जनरेशन गैपिंग। क्या दिखाएगा? जनरेशन की गैपिंग है। फिर अगर बात करेंगे टू जनरेशन गैपिंग की, किसकी बात करेंगे? टू जनरेशन गैपिंग की। टू जनरेशन गैपिंग की, टू जनरेशन गैपिंग में आते हैं दादा और पोता, दादा और पोता, या तो आ जाएगा नाना और नाती, नाना नाती। अब देखो यहां पे अगर पुरुष है, उसका पुत्र है और उसका पुत्र है, सपोज करें कि ये आप हैं, ये अगर आप हैं तो आपके पिता, आपके ये हो जाएंगे पिता, ये आपके पिता हो गए, और पिता के पिता, आपके जो पिता हैं, पिता के पिता क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। ये आप हैं, पुरुष हैं,
और एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, ये सिंबल दिखा रहा है वन जनरेशन गैपिंग का, ऊपर भी एक पुरुष यानी आपके पिता हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर पिता ही क्यों हो जाएंगे, भाई या फिर चाचा या फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर भाई की बात करोगे भाई समान पीढ़ी में होता है, चाचा की बात करोगे तो डायरेक्ट चाचा नहीं मिलते हैं। चाचा का मतलब हुआ पहले पिता बनेंगे फिर उनके भाई बनाओगे ऐसे, अब ये चाचा बन जाएंगे। अब क्या बन जाएंगे, चाचा बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, पिता। और पिता के ऊपर चले जाओगे एक पुरुष और, तो पिता के पिता, पिता के पिता क्या बन जाएंगे, दादा। तो ये दादा और ये पोते। अगर यही नाना और नाती की बात करोगे तो ये सपोज करें कि आप हैं, ये आप हैं, एक पुरुष हैं या एक महिला है, आपको अपने नाना के पास जाना है। नाना के पास जाओगे तो जरिया क्या होगा जाने का, जरिया ये होगा पहले अपनी माता जी के पास जाओगे। तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, आपकी माता। ये कौन हो जाएंगी, आपकी माँ हो जाएंगी। और माता के पिता, माता के जो पिता होते हैं वही क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। यानी कि माता के जो पिता होंगे वो नाना होंगे और जो पिता के पिता होंगे वो दादा होंगे। अब अगर बात करोगे इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये ग्रैंडफादर है, ये भी ग्रैंडफादर है, लेकिन जो दादा है ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है और जो नाना है मैटरनल ग्रैंडफादर है। जो मम्मी के रिलेशन वाले हैं मैटरनल ग्रैंडफादर और जो पिता के रिलेशन वाले हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऐसे ही अंकल, अंकल में मामा भी आते हैं और चाचा भी आते हैं। तो जो चाचा है पिता के साइड वाले हैं तो पैटर्नल अंकल, और जो मामा है मम्मी के साइड वाले तो मैटरनल अंकल। माता के रिलेशन के जो भी होंगे मैटरनल, पिता के रिलेशन के जो भी होंगे पैटर्नल। क्लियर, चलो ये है ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्लड रिलेशन का सवाल है। ठीक है साथियों, हम लोगों को जो टारगेट है वो है यूपीएसआई। यूपीएसआई का टारगेट है 2025 और मैं ब्लड रिलेशन की बात करने चल रहा हूं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में पूरे टॉपिक की बात करूंगा। पूरे टॉपिक में लगभग 250 प्लस सवाल हैं, 250 प्लस सवाल डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर टाइप के सवाल होंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, बस मन लगा करके डेली कंटिन्यू काम करना है आपको। तो पेन कॉपी लेकर के सभी मित्र बैठे फटाफट और आइए क्वेश्चन बनाते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल, सेशन का पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर दी क्वेश्चन बिलो। M5N का अर्थ है MN की मां है। ये एकदम ध्यान से समझने वाला मैटर है, ध्यान से समझने की बात है। M5N का अर्थ है MN की मां है। इसका ये मतलब हो रहा है कि MN की मां है। M कहां है, 5 के पहले। M कहां है, 5 के पहले। तो 5 के जो पहले है वो क्या होगी, मां होगी। किसकी मां होगी, N की। N कहां, 5 के बाद में है। अर्थात 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब हो जाएगा मां। फिर M4N का अर्थ है MN का पिता है। अब देखो MN यहां भी, MN यहां भी। यहां जो मेन कलाकारी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो इनके बीच में जो अंक लिखे गए हैं, अंक। इस अंक का मतलब हो रहा है यहां 4 के पहले जो है वो M है और M क्या होगा, पिता। M क्या होगा, पिता होगा। और 4 के जो बाद में है वो क्या है, N। और N क्या हो रहा है यहां पे, N का पिता हो रहा है, तो N उसका पुत्र या पुत्री होगा। फिर कह रहा है M6N का अर्थ है MN का बेटा है। 6 का मतलब क्या होगा, बेटा। 6 का मतलब होगा बेटा। 8 का मतलब होगा बेटी। M8N का अर्थ है MN की बेटी है। जो इसके पहले है वो बेटी है, किसकी, बाद वाले की। तो 8 का मतलब होगा बेटी, 8 का मतलब होगा बेटी। अब समीकरण दिया हुआ है ये, इस समीकरण को सॉल्व करना है। कह रहा है P5Q। तो ध्यान दीजिए, चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, यहां बड़ा लिख देता हूं, P5Q
क्यू, P5Q, 4RS, 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 4R8S। 4R8S, 4R8S। एस का पी से संबंध बताना है। अब देखो क्वेश्चन बनाते कैसे। इस टाइप के सवाल को बनाने का सिंपल तरीका, एक बार में हम केवल इनकी चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा करेंगे, केवल इनकी चर्चा करेंगे जिनके बीच में एक अंक हो और 2 लेटर हो, ऐसे बस। तो P5Q का क्या अर्थ हो रहा है? अब यहां देखिए 5 का अर्थ होगा कि यहां जो 5 के पहले है वो माँ होगी 5 के बाद वाले की। तो यहां पर 5 के जो पहले है P माँ हो जाएगी। किसकी माँ हो जाएगी? जो 5 के बाद में अर्थात Q है। फिर अब इनकी बात करेंगे, दूसरी बार में इनकी बात करेंगे। Q4R, किसकी बात करेंगे? Q4R की। तो 4 का मतलब होता है पिता। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? जो 4 के पहले है M वो पिता होगा। किसका? जो इसके बाद में है। तो 4 के पहले Q है, Q पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा? R का। R का पिता हो गया। अब आगे कह रहा है 4-8S। 4-8S, 8 का मतलब होता है जो पहले है वो बेटी है। तो ये बेटी हो जाएगी R। किसकी बेटी हो जाएगी? S की। तो ये ऑलरेडी Q की बेटी है, तो यहां पर S की बेटी करना है, तो S इसकी कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी, और ये इसका पिता हो जाएगा। रिलेशन पूछ रहा है कि S का मतलब होता है कौन, अर्थात S कौन है। क्या? S कौन है P से। तो S कौन है P का? तो ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्र वधू है। क्या हो जाएगी? पुत्र वधू। पुत्र वधू का मतलब होता है कि पुत्र की पत्नी। ये इसका पुत्र है, पुत्र है, और ये डबल बॉन्ड बता रहा है कि इसकी पत्नी है। क्या है? पत्नी है। इसका मतलब पुत्र की पत्नी क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई में। ये सवाल कहाँ पूछा गया? यूपीएसआई में पूछा गया सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, वह मेरे मामा के पिता के पोते की बहन की तस्वीर है। वह तस्वीर वाला व्यक्ति या तस्वीर वाला या वाली कृष्ण का कौन है? एकदम ध्यान से देखिएगा मित्रों, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम अच्छा सा। यह भी सवाल यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा। हम पहले कृष्णा को बना देते हैं, ये कृष्णा, ठीक है। कृष्ण है कि कृष्णा? कृष्णा, ये कृष्णा। कृष्णा एक तस्वीर को दिखा के बोलता है कि वह जो तस्वीर है मेरे मामा, ठीक है, मेरे मामा। मामा मतलब इनकी माँ होंगी और माँ के भाई, मामा हो गए। मेरे मामा के पिता, मामा के पिता मतलब इनके नाना, नाना की तस्वीर हो गई। पिता के पोते मतलब इनके पोते, पोते मतलब पुत्र का पुत्र, ये पोता हो गया। पोते की बहन, ये पोते की बहन हो गई, की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है इस व्यक्ति की है, तस्वीर यहां है, ये तस्वीर है, ठीक। अब कह रहा है, वह तस्वीर वाला या वाली कृष्ण की कौन है? कृष्ण की कौन है? तो अगर आप देखोगे, ये इनके पिता, ये इनकी माता, ये इनके मामा, मामा की बिटिया है। मामा की कौन है? पुत्री है। मामा की पुत्री क्या होती है? ममेरी बहन होती है। क्या होती है? मैटरनल कजन। मैटरनल कजन क्या हो जाएगी? कजिन हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैं इन सिंबल्स को यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको इन सिंबल्स के बारे में पहले सिखा दिया कि कहीं से मेरे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को एक बार फिर अच्छे से और देख लीजिए, इसके पहले का जो सिखाया हूं, कि
अगर कहीं से दिक्कत आ रहा हो तो। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसे ही डायग्राम बना दूंगा, तो ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से सिखाया हूं, पहले वहां से सीखिए। एक बार फिलहाल लिख करके क्वेश्चन को दोबारा समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, वह मेरे मामा। तो कृष्णा के मामा की बात करेंगे, ये कृष्णा है, तो कृष्णा के मामा ये होंगे, ये इनके मामा होंगे क्योंकि ये इनकी पहले माँ होंगी और ये इनकी माँ है। तो माँ और माँ के भाई कौन हो जाएंगे, माँ है और माँ के भाई कौन हो जाएंगे, मामा। ठीक है, मामा के पिता, तो ये मामा है तो ये इनके पिता हो जाएंगे, ये इनके कौन हो गए, पिता, मामा के पिता हो गए। पिता के पोते, अब ये पिता के पोते हो गए, ये पोते हो गए, पोते की बहन, ये इसकी बहन हो गई, बहन की ये तस्वीर है। तो कह रहा है वह तस्वीर वाला व्यक्ति, तस्वीर वाली कृष्ण की कौन है, कृष्ण की कौन है, तो यहां से देखेंगे तो ये इनके कौन हो गए, मामा, और मामा के बच्चे, मामा के बच्चे ममेरे बच्चे हो गए, और ये बहन है तो ममेरी बहन हो जाएगी। आंसर बनेगा ममेरी बहन, आंसर क्या बनेगा, ममेरी बहन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है करण का भाई प्रेम और बहन निशा है। आइए साथियों बनाते हैं, ये करण है, इनके भाई प्रेम है। अब देखिए जैसे ही ये कह रहा है करण का भाई, तो भाई कहा तो हमने सीधे उसके सीध में बनाना शुरू कर दिया, इसलिए सीध में बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हमको पता है करण अगर इसका भाई है तो समान पीढ़ी में होगा, तो समान पीढ़ी में बनाएंगे, और भाई है तो ट्रायंगल के अंदर लगा दिया क्योंकि ये भाई है, तो भाई मतलब पुरुष होगा। करण का भाई प्रेम और एक बहन निशा है, और इनकी एक बहन भी है, उसको निशा कर देते हैं, ये इनकी बहन है निशा। निशा है, बहन है, समान पीढ़ी में होगी, और ये महिला है तो सर्कल के अंदर लगा देंगे। करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी नाज है, ये करण है, इनकी पत्नी। अब पत्नी बनाना है तो ये डबल बॉन्ड लगाएंगे, कौन हो जाएगी, नाज। करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी नाज है। अगर भाई ये पत्नी है तो करण तो उसका पति होगा ना, पति का मतलब पुरुष हो गया फिर, और ये डबल बॉन्ड बता रहा है कि ये पति है। फिर और पुत्री है, करण की पत्नी नाज है और पुत्री एक शब्द कट गया है, पुत्री नक्षा है, नक्षा। नक्षा है और पुत्री नक्षा, पुत्री नक्षा है। फिर कहां तक थे हम लोग, करण का भाई प्रेम, करण का भाई प्रेम और बहन निशा है, बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी नाज है, और पुत्री नक्षा है, और इनकी पुत्री कौन है, नक्षा, ये इनकी पुत्री है नक्षा। ये पुत्री है नक्षा। फिर नक्षा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है। निशा के पुत्र, ये निशा के पुत्र होंगे अकबर। निशा के पुत्र अकबर से हुई है। नक्षा की शादी, ये नक्षा है, इनकी शादी किससे हो गई है, निशा के पुत्र अकबर से। ये निशा के पुत्र अकबर हो गए, इनकी शादी हो गई, और उसकी एक पुत्री है, इनकी एक पुत्री बना दिया जाए। पुत्री का नाम क्या है, रिया। पुत्री का नाम रिया है। नक्षा और निशा के बीच क्या संबंध है, नक्षा और निशा, ये निशा है ये नक्षा, इनके बीच में रिलेशन बताना है।
तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का सवाल है। यूपीएसआई निरस्त परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। यूपीएसआई में पूछा गया था, जो परीक्षा निरस्त हो गई है 2017 में। ये ऐसा बहुत रेयर केस में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। जानती हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके से रिश्ता सेट हो रहा है। अगर इनका देखेंगे तो ये इनकी कौन हुई? ये इनका पति हुआ। पति की माँ क्या होती है? सास होती है। पति की माँ कौन होती है? सास होती है। फिर अगर इनका हम इधर से सेट करेंगे तो ये इनके पिता हो गए, और पिता हो गए, और पिता के भाई कौन हो गए? पिता के भाई हो गए चाचा, और चाचा के ये हो गई कौन सी? बहन। चाचा की बहन क्या हो जाती है? बुआ। चाचा की बहन क्या हो जाएगी? बुआ। बुआ हो गई। अगर ये बुआ है, फिर इनकी तरफ से देखेंगे तो इनका भाई, ये भी भाई, भाई की बिटिया, भाई की बिटिया क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी, भतीजी। अगर इनका हम इस पक्ष से चलेंगे, ऐसे चलते हुए, तो बुआ और भतीजी बनेगा। इधर से चलेंगे तो सास और बहू बनेगा, सास और बहू बनेगा। अब ऑप्शन में मैच करा लो क्या मिल रहा है। पहले देखो सास बहू है क्या? क्योंकि बड़ा नजदीकी का रिश्ता है। सास बहू नहीं, माँ पुत्री गलत हो जाएगा, माँ पौत्री गलत हो जाएगा, भतीजी बुआ सही हो जाएगा। भतीजी और बुआ आपका आंसर बनेगा। क्या आंसर बनने जा रहा है? भतीजी और बुआ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में मिलता है, लेकिन एसआई में पूछा गया सवाल है, तो फिर क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एसआई में ऐसा सवाल देगा कि बच्चे उलझे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सभी मित्र लगाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सभी साथी लगाएं फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। जब इशारे वाले प्रश्न होते हैं, इशारे वाले प्रश्न में हम करेंगे क्या कि जितने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उस सारे को बना लेते हैं और इजीली क्वेश्चन बनेगा। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, ये बुजुर्ग व्यक्ति बना देता हूं, बुजुर्ग व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति है। बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र, किसका? बुजुर्ग व्यक्ति का, इसका ये पुत्र है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कुणाल यहां पर बना दिया जाए, कुणाल का पुत्र बना दिया जाए। उसका पुत्र यानी इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, मतलब इनका ये पुत्र है, इनका चाचा बनेगा ये कुणाल का भाई। यानी ये व्यक्ति सेम है, तो कुणाल यहां कर दिया जाए। फिर अब ये सेट हो जाएगा इसलिए। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है कुणाल का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा कुणाल का। अब इस पे सेट करता हूं पहले। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, ये कुणाल है, इसकी ओर इशारा करके कहता है कि उसका पुत्र यानी इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है। तो अगर ये दोनों भाई हो जाएंगे तो इसका जो पुत्र है इसके पुत्र का चाचा हो जाएगा। उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? बुजुर्ग जो व्यक्ति होगा कुणाल से, तो कुणाल का ये कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। जो बुजुर्ग व्यक्ति है कुणाल का पिता होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिएगा, प्यार से समझो, एकदम आसानी से। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र और मेरा पुत्र, बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति का ये पुत्र हो जाएगा, ये बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है। और कुणाल कहता है मेरे पुत्र, ये कुणाल का पुत्र है, का चाचा है। तो इसका ये चाचा नहीं होगा, चाचा मतलब ये पिता का भाई, चाचा हो गया, चाचा हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि कुणाल से बुजुर्ग व्यक्ति कैसे संबंधित है? तो ये इसका भाई, भाई के पिता, भाई के पिता मतलब अपने पिता। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इजी सवाल है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा एसआई का सवाल है तो फिर घुमाएगा भाई, नो डाउट एसआई का सवाल है तो घुमाएगा ही, ठीक है। देखिए कह रहा है 5 नंबर है ना ये, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस यू का एक परिवार है, 1 2 3 4 5 6 परिवार है। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। उनमें से 2 विवाहित दंपत्ति हैं। एस क्यू का पोता है, एस क्यू का पोता है, आर पी की माता है जो टी का पिता है। आइए यहां से बनाते हैं क्वेश्चन। आर पी की माता है, जो आर है वो माता है, किसकी माता है? पी की। आर पी की माता है जो टी का पिता है। जो शब्द हमेशा ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर और यहाँ जो लगा दिया गया, तो जो बाद में है इसके लिए। अब जो बाद वाले व्यक्ति को बताता है, तो यहाँ कह रहा है कि आर पी की माता है जो टी का पिता है। तो जो टी का पिता मतलब जो बाद में है पी, जो पी है वो टी का पिता है। जो पी है ये पिता है, किसका पिता है? टी का। पी टी का पिता है। अब एस क्यू का पोता है, एस क्यू का पोता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा थीम है, दिमाग लगाइए। कह रहा है, ऊपर ही बता दिया है, उनमें 2 विवाहित दंपत्ति हैं। इसमें 2 विवाहित दंपत्ति हैं, मतलब पूरे परिवार में 2 लोगों की 2 विवाहित दंपत्ति हैं। तो अगर एक बार तो ये पोता हो गया है, ऊपर से इनका आर का पोता है, फिर यहां लिखा है कि एस क्यू का पोता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इनकी शादी करवा दें, इनकी शादी करवा दें, एस क्यू का पोता है तो यहां क्यू कर दें, ये पति पत्नी हो गए, ये पत्नी थी तो इसका पति यहीं पर होगा, तो ये पति पत्नी हो गए। अब यहां पर कह रहा एस क्यू का पोता है, तो एस को यहां कर दिया गया ऐसे, एस क्यू का पोता हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एस जो है क्यू का ये पत्नी, पत्नी का पुत्र, अपना पुत्र, पुत्र का ये पुत्र, पोता हो गया, एस क्यू का पोता हो गया। अब फिर आगे कह रहा है 2 विवाहित दंपत्ति हैं, तो इसमें देखिए अभी तो दोनों बच्चे हो गए, दोनों पोते हैं। अब इन्हीं की शादी करवा दिया जाए, ये पुरुष है, इनकी शादी महिला से किसी करवा दीजिए, जो महिला बची हो। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, यू बच्चे हैं, यू की शादी करवा दीजिए, हो गया पूरा, 6 व्यक्तियों का परिवार सेट हो गया। एक बार फिर से मिलाता हूं क्वेश्चन को, फिर आंसर करता हूं। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू परिवार है, उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो ये 2 विवाहित जोड़े हैं। और फिर कह रहा है एस क्यू का पोता है, एस क्यू का पोता है। फिर कह रहा है पी आर की आर पी की माता है, आर जो है पी की माता है, जो टी का पिता है, जो टी का पिता है। टी का जेंडर अभी नहीं क्लियर है, अब होगा भी नहीं क्योंकि इतने के अलावा कोई जानकारी नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है टी का मतलब कौन होता है? अभी मैंने बताया था आपको, का मतलब कौन, का मतलब कौन। तो कह रहा है टी का अर्थात टी कौन है, टी के बारे में कह रहा है, टी का कह रहा टी का यानी टी कौन है एस से, तो टी के बारे में बताना, टी कौन है एस से। तो भाई ये समान पीढ़ी के हैं, ये इसकी या तो बहन होगी या तो भाई होगा। अगर यहाँ जेंडर क्लियर होता, इसका ना तो ये जेंडर क्लियर है ना तो ये जेंडर क्लियर है, तो ये इसका बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, या तो भाई या तो बहन। क्लियर? चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक महिला से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी एक महिला से कहा। इसमें देखिए कितने कैरेक्टर हैं, एक व्यक्ति है, एक महिला है, एक आदमी है। तो कौन कह रहा है? देखो इसमें बनाते कहां से हैं, जहां से परिचय दिया जाता है वहीं से फिगर बनता है। जहां से परिचय, जिस व्यक्ति से परिचय दिया जाएगा फिगर वहीं से बनेगा। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी जो है यहां पर बनेगा, आदमी
और महिला यहां बनेगी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके आदमी ने महिला से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? व्यक्ति की माँ। किसकी माँ? व्यक्ति की माँ। क्योंकि ये जो आदमी है इस व्यक्ति की ओर इशारा करके कहता है, इससे कह रहा है कि ये जो आदमी है इस महिला से कह रहा है कि इसकी माँ, उसकी माँ आपके पिता, मतलब महिला के पिता, आपके पिता के इकलौती पुत्री है। आपके पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो महिला खुद की बात कर रहा है, खुद महिला की ही बात कर दिया है कि उसकी जो माँ है, मतलब इस व्यक्ति की जो माँ है आपके पिता यानी इस महिला के पिता के इकलौती पुत्री है। तो ये महिला यहां पर खुद हो जाएगी, ये महिला यहां पर खुद हो जाएगी। महिला, ये महिला हो गई और ये व्यक्ति हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है उस महिला का व्यक्ति से संबंध। जो महिला है व्यक्ति की माँ होगी। महिला क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मदर हो जाएगी, माता हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन फिर से समझाता हूं, समझो बच्चा लोग। देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो ये पहले व्यक्ति बना देता हूं, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा कि उसकी माँ, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था, इसकी माँ आपके पिता, महिला को बोला कि आपके पिता की इकलौती पुत्री है, आपके पिता की इकलौती पुत्री है। तो जो महिला है ये महिला हो जाएगी। महिला को बोला कि आपके पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन है? यही महिला, इकलौती पुत्री। तो महिला यहां हो जाएगी। महिला अगर यहां हो गई तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस महिला का व्यक्ति से, तो व्यक्ति से जाओगे तो ये इसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, माता। क्लियर साथियों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।